दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को एक गुप्त सुरंग जैसी संरचना मिली। एएनआई से बात करते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि ये सुरंग विधानसभा को लाल किले से जोड़ती है और स्वतंत्रता सेनानियों को शिफ्ट करते समय अंग्रेजों द्वारा जनाक्रोश से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कहा कि जब मैं 1993 में विधायक बना तो ये मौजूद एक सुरंग के बारे में मैंने कई बार सुना। अभी कुछ समय पहले हरियाणा में एक कार्यक्रम में भाग लेने गया, वहाँ पर दिल्ली की पूर्व विधायक किरण चौधरी मिली। उन्होंने चर्चा के दौरान इस बारे में बताया। वहाँ से वापस आने के बाद स्टाफ से जानकारी ली और खोज कराई तो विधानसभा सदन में ये सुरंग मिली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष गोयल के अनुसार सुरंग को संरक्षित कराया जाएगा, इसे ठीक कराया जाएगा। योजना है कि इसे और फांसी घर को 26 जनवरी और 15 अगस्त को जनता के लिए खोला जाए। अभी फिलहाल आने वाली 23 मार्च यानी बलिदान दिवस पर इसे विशेष व्यक्तियों और मीडिया के लिए खोला जाएगा। इसी दिन विधान परिषद में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा लगाई जाएगी। विधानसभा की इमारत के बारे में प्रमाण मिलते हैं कि दिल्ली के देश की राजधानी बनने के बाद 1911 से इस इमारत को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी अंग्रेजों ने इस इमारत को अपने संसद भवन के रूप में उपयोग किया। ये इमारत 1926 तक अंग्रेजों की संसद रही। 14 साल तक ये इमारत अंग्रेजों की संसद रहने के बाद 1926 से 1947 तक अंग्रेजों की अदालत रही। इसके बाद इसे दिल्ली विधानसभा के रूप में स्थापित किया गया। जानकारी में मिला कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था। उस सुरंग के बारे में मैंने कुछ इतिहास ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला, लेकिन सुरंग का जो जायज़ा लिया गया उस जायजे के आधार पर एक सुरंग का माउथ मिला है। लेकिन उस सुरंग को आगे हम नहीं खोद रहे हैं क्योंकि सुरंग के सारे रास्ते, मेट्रो बना, उनका पाइल फाउंडेशन हुआ, बहुत डीपली सीवर लाइन डली, वो सब डैमेज हो चुके हैं। मकसद ये था कि इस सुरंग थी किस जगह पर थी उसको आइडेंटिफाई करके उसको निकाला जाए। माउथ उसका निकल गया। ये सुरंग जैसा आपने भी कहा निरंजन जी, 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी। उस वक्त उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। तो हमारे सब नेता, नेहरू, लाला लाजपत राय, जो भी इंडियन नेता चुने जाते थे वो यहाँ बैठते थे। 58 की संख्या टोटल होती थी। उस 58 की संख्या में मेजॉरिटी ब्रिटिश की रहती थी। 1912 के बाद 1926 में वर्तमान जो लोकसभा है, ये लोकसभा यहाँ से शिफ्ट होकर के वर्तमान जो लोकसभा है वहाँ चली गई। 1926 में बिल्डिंग खाली हो गई। ब्रिटिश लोगों ने इसको कोर्ट में बदल दिया, न्यायालय में तब्दील कर दिया कि और एक सुरंग के जरिए लाल किले से क्रांतिकारियों में लाया जाना।